हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, जो कि आपके बीकॉम फाइनल ईयर में जो है आपका जो है 18 चैप्टर है। सो बेसिकली रिबेट होता क्या है, पहले हम ये पता करते हैं। So rebate, when in the total income of an SSC, such income is included on which tax had already been paid। इसका मतलब क्या है कि जो SSC की टोटल इनकम बनी है, राइट, उस इनकम में वो वाली इनकम भी इंक्लूड है जिसपे वो ऑलरेडी जो है टैक्स पे हो चुका है। लाइक मान लेते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से उस पर टैक्स पे कर चुकी है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा टैक्स पे करने के बाद उसी का कुछ पार्ट आपको मिला है, तो उस प्रॉफिट का जो पार्ट आपको मिला वो क्या होगी, आपकी इनकम होगी। बट जो आपके पास वो इनकम आई है, उसके पास ऑलरेडी जो इनकम आई है उसके ऊपर जो है ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, राइट। तो ऐसी इनकम जिस पे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है वो आपके पास इनकम है, ठीक है। तो आपको उस पे जो है दोबारा टैक्स तो नहीं पे करना चाहिए, तो उस वजह से जो है आपको कुछ ना कुछ डिडक्शन अलाउड की जाती है और उसी को हम बोलते हैं रिबेट ऑफ टैक्स। रिबेट मतलब छूट मिल जाती है आपको टैक्स की। तो कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड है, जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं या कोई और उसी इनकम पे टैक्स पे कर चुका है, तो आपको कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलेगी और उस डिडक्शन को हम क्या कहते हैं, रिबेट ऑफ टैक्स कहते हैं। रिबेट ऑफ टैक्स टू अ मेंबर ऑफ एन AOP और BOI अंडर सेक्शन 86 एंड सेक्शन 110। इसके अंदर बताया गया है जो हमारी टोटल इनकम होती है AOP की और BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, इनकी इनकम मतलब किस तरीके से हम जो है टैक्स काटते हैं, किस तरीके से कितनी मतलब डिडक्शन मिलती है, वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सो इसके अंदर जो हमारी टोटल इनकम होती है AOP की और BOI की, अगर एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा उनकी इनकम बनती है तो उनको तो नॉर्मल रेट पे जो टैक्स हमारा नॉर्मली कटता है, जैसे 2,50,000 तक नील है, फिर अगले आपके 2,50,000 टू 5 लाख तक आपकी जो है 5% टैक्स कटेगा। मतलब आपको नॉर्मल रेट पे टैक्स देना होता है। अब डिडक्शन मिलती किसे है, किसे मिलती है, इंडिविजुअल्स को, जो कि हमारा क्या होता है, रेजिडेंट होता है इंडिया का। उसको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A अप टू 12,500 टैक्स ऑन टोटल इनकम, कि आपकी टोटल इनकम पे जो टैक्स लगा है, अगर आपका टैक्स जो है 12,500 से ज़्यादा है तो आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी 12,500 की। और ये डिडक्शन किसे अलाउड नहीं होती, अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है या फिर कोई भी HUF, BOI, AOP, ये जो है नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, इनको तो मिलेगा नहीं। ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, वो जो कि हमारी कंट्री का रेजिडेंट होगा। अब वो चीज़ कि उसको किस तरीके से मिलेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया जिसकी टोटल इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, उसको डिडक्शन मिलेगी। और कितनी डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम 12,500 तक की, ठीक है। तो in case of an individual resident in India whose total income does not exceed rupees 5 lakh shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income up to 12,500। तो 5 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए तो उसको डिडक्शन मिलेगी, और जो है मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 12,500, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा आपका टैक्स बन रहा है तो फिर वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, डिडक्शन माइनस होके। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। लाइक यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दी गई है कि ABC जो है हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पे बात की गई है AOP की, और जो 3 पार्टनर है इसके अंदर, जो इसके मेंबर हैं, उनकी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। तो इसमें बताया गया कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो इनकम थी AOP की वो कितनी थी, 6 लाख थी। और इनकम ABC इनकी इंडिविजुअल्स की भी दे रखी है 45,000, 90,000, 1,35,000। तो अब हमें इनकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम AOP की निकालते हैं। AOP की टोटल इनकम कितनी बनी, 6 लाख बनी। तो जैसे कि अभी बताया, इन पे तो नॉर्मल रेट पे जो
टैक्स कटता है वही देंगे एओपी। इनको कोई भी जो यहाँ पे एक तरीके से रिबेट नहीं मिलती है। तो टैक्स ऑन फर्स्ट जो हमारा 2,50,000 होगा उस पे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो 2,50,000 होगा उस पर 5% लगेगा। अब ये हो गया हमारा 5 लाख और टोटल इनकम कितनी है 6 लाख। तो कितना बच गया 1 लाख और बच गया। तो 1 लाख पे कितना लगेगा हमारा नेक्स्ट पे क्या अमाउंट पे लगता है हमारा 20% लगता है। तो ये हो गया हमारा टोटल टैक्स। अब इसके ऊपर हम क्या चार्ज करते हैं, लास्ट में क्या ऐड करना होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना 4%। पहले ये 3% लगता था, अब ये 4% लगता है। तो ये बन जाएगी टोटल लायबिलिटी, राइट। अब हमने इंडिविजुअल मेंबर की देखना है। इंडिविजुअल मेंबर को क्या मिलेगा, जो है रिबेट मिलेगी, क्योंकि जो इनके पास इनकम आई है वो एओपी से आई है और ये एओपी पे यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, राइट। तो वही इनकम इनके हाथ में आई है तो उसके ऊपर जो है इनको टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अभी हम पहले बात करते हैं इनकी पर्सनल इनकम कितनी है, 45,090 एंड 1,35,000 जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद जो है शेयर ऑफ एओपी, टोटल इनकम कितनी थी 6 लाख। 6 लाख को हम डिवाइड करेंगे 1:2:3 में, तो कितना बना 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो ये इनकी आ गई एबीसी की टोटल इनकम आ गई। अब ये देखो तीनों की ए बी और सी की, तीनों की 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख से कम इनकम होगी तो ही आपको रिबेट मिलेगी। तो इसका मतलब इन तीनों को रिबेट मिल सकती है। अब कितनी मिलेगी वो देखते हैं। अब फर्स्ट की अगर हम बात करें ए की, तो हमारी फर्स्ट क्या होता है कि 2,50,000 तो आप पे कोई भी टैक्स लगता ही नहीं है, तो इसकी तो 2,50,000 से भी कम है, तो इस पे तो कोई टैक्स इसको तो देना ही नहीं। बी और सी को देना क्योंकि इनकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है। तो बी और सी का हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना बनेगा। बी का बन रहा है 2,000 और सी का बन रहा है हमारा 9,250, राइट। तो इनको रिबेट कहाँ, अब इनकी इनकम जो है वो एक्सीड नहीं करी है 5 लाख से, तो इनको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। कितनी रिबेट मिलेगी 12,500, राइट। तो 12,500 से 2,000 भी छोटा है और 9,250 भी छोटा, तो इनको पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट बाई चांस मान लो इनमें से किसी भी एक पर्सन की 13,000 इनकम बन रही होती, सॉरी टैक्स बन रहा होता, तो फिर इनको 12,500 की जो है डिडक्शन मिल जाती है और 13,000 में से 12,500 के कितना बच गया 500, तो 500 रुपये इनको टैक्स पे करना पड़ता। ठीक है, तो ये था हमारा रिबेट ऑफ टैक्स कि किस तरह से जो है रिबेट मिलती है। अब हम बात करेंगे रिलीफ ऑफ टैक्स की। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो रिलीफ ऑफ टैक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देती हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां से अभी आप स्टडी कर सकते हो। बाय बाय। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल विजिट करके देखिएगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे कॉमर्स के जो लेक्चर्स है, इनकम टैक्स के लेक्चर और भी काफ़ी चीज़ें जो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगी, शॉर्ट्स वीडियो भी आप देख सकते हो, जिससे जो है आप अपनी स्टडी को कैसे, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, वैसी कुछ टाइप की वीडियो आपको मिलेगी, स्टडी टिप्स